जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है न्यू ईयर पार्टी। यह कहानी शारदा देवी और उनकी आधुनिक सोच वाली बहू प्रियंका की है। दोनों एक ही घर में रहती थी, लेकिन उनके विचार अक्सर अलग अलग रास्तों पर चलते थे। जहाँ शारदा देवी परंपराओं और संस्कारों में विश्वास रखती थी, वहीं प्रियंका नई सोच और मॉडर्न लाइफ स्टाइल की पक्षधर थी। नया साल आने वाला था और प्रियंका ने पहली बार घर में एक शानदार न्यू ईयर पार्टी आयोजित करने का फैसला किया। शारदा देवी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके लिए विदेशी संस्कृति थी, लेकिन उन्होंने परिवार की खुशी के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। 31 दिसंबर की शाम को घर रोशनी और सजावट से चमक रहा था। प्रियंका ने दोस्तों और परिवार वालों को भी बुलाया था। उसने डिनर के साथ ड्रिंक्स का भी इंतजाम किया था, लेकिन शारदा देवी को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह किचन में अपनी पसंद की हलवा पूरी बनाने में व्यस्त थी। प्रियंका जानती थी कि सासू माँ को पार्टी की रौनक में शामिल करना आसान नहीं होगा। वह चाहती थी कि शारदा देवी पार्टी का मजा लें और थोड़ी खुलकर चीजों को समझें, लेकिन यह कैसे होगा, यह सवाल उसके मन में चल रहा था। शाम के 8 बजे पार्टी शुरू हुई। मेहमान आते गए, संगीत बजने लगा और माहौल में खुशी छा गई। प्रियंका अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्यस्त हो गई, लेकिन उसकी नजरें बार बार किचन में अकेली बैठी शारदा देवी पर ही पड़ रही थी। प्रियंका ने सोचा, अगर माँ यहाँ आकर सभी के साथ बैठेगी तो माहौल और अच्छा हो जाएगा। उसने एक प्लान बनाया और अपनी दोस्त नेहा से मदद मांगी। प्रियंका ने शारदा देवी से कहा, माँ, आप भी यहाँ आ जाइए, सब आपको मिस कर रहे हैं। यह हमारा पहला न्यू ईयर है, हम साथ में मना रहे हैं। शारदा देवी ने कहा, अरे यह सब मेरे बस का नहीं है, तुम लोग मना लो, मैं तो कमरे में आराम करूंगी। प्रियंका ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सास को विश्वास दिलाया कि यह सिर्फ एक पारिवारिक गेट टुगेदर है और इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। आखिरकार शारदा देवी राजी हो गई। पार्टी में प्रियंका ने सभी को ड्रिंक सर्व करना शुरू किया। उसने अपनी सास के लिए एक अलग गिलास में शरबत बनाया और कहा, माँ, यह आपके लिए है, यह पूरी तरह से नॉन अल्कोहलिक है, इसे पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। शारदा देवी को इस पर थोड़ा संदेह तो हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि बहू ने उनके लिए इतना खास बनाया है तो मना करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने शरबत का घूंट लिया। उन्हें स्वाद थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन प्रियंका की खुशी देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। असल में प्रियंका ने हल्की सी शराब उस शरबत में मिला दी थी, ताकि शारदा देवी थोड़ा हल्का महसूस करें और पार्टी का आनंद ले सकें। कुछ ही देर में शारदा देवी को अजीब अजीब सा लगने लगा। उनका मूड हल्का हो गया और वह बातें करने में ज्यादा खुल गईं। उन्होंने गुस्से में प्रियंका से कहा, अरे तुम लोग ऐसे गाने क्यों बजा रहे हो, कोई भजन नहीं बजा सकते हो क्या? प्रियंका और मेहमान हंस पड़े। शारदा देवी को लग रहा था कि वे सब मजाक कर रही हैं, लेकिन असल में वह ड्रिंक के असर में थी। थोड़ी देर बाद शारदा देवी ने खुद से कहा, चलो थोड़ा डांस करके देखते हैं, और फिर वह डांस फ्लोर पर पहुंच गई। यह देखकर सभी हैरान रह गए। प्रियंका को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सासू माँ इतनी सहज होकर डांस कर रही हैं। डांस के बाद शारदा देवी ने प्रियंका को पास बुलाया और कहा, तुमने तो कहा था कि यह शरबत है, इसका स्वाद कुछ अलग क्यों था? प्रियंका थोड़ा डर गई, लेकिन उसने हंसते हुए बात को टाल दिया। इस दौरान शारदा देवी ने प्रियंका से अपने मन की कई बातें की। उन्होंने कहा, तुम्हारी इस पार्टी से मुझे समझ में आया कि जिंदगी में कभी कभी थोड़ा खुलकर जीना भी जरूरी है। मैं हमेशा सोचती थी कि ये सब कुछ बुरा है, लेकिन आज मुझे मजा आ गया। प्रियंका ने सासू माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ,
मैं सिर्फ चाहती थी कि आप हमारे साथ खुशी में शामिल हों। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, तुमने गलत नहीं किया। तुमने मुझे एक नई चीज़ सिखाई है। लेकिन अगली बार मुझे ये सब बात पहले से ही बता देना। 12 बजते ही पूरे घर में हंसी और खुशी की गूंज थी। सास और बहू दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर नए साल की शुभकामनाएं दी। शारदा देवी ने कहा, इस साल मैं यह वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी दुनिया को समझने की कोशिश करूंगी। प्रियंका ने जवाब दिया, और मैं भी आपकी परंपराओं का सम्मान करने की कोशिश करूंगी। इस एक नए साल की पार्टी ने सास और बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया। कभी कभी थोड़ी शरारत और प्यार भरे पल रिश्तों में छुपी कड़वाहट को दूर कर सकते हैं। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते, चाहे सास बहू के हों या किसी और के, उनका आधार आपसी प्रेम, आपसी समझ होता है। नए साल जैसे मौके हमें पुराने मतभेद भुला के नए तरीके से रिश्ते जीने का मौका देता है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।